अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं जी सब्जी लस्सी में, लस्सी वाला साग जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। इसको ये मैंने कर लिया जी, इसको सफाई कर लिया। अभी इसकी आधी जो है वो मैंने ये कद्दू काटा है और इसकी जो है हम सफाई के बाद कटिंग करेंगे, फिर बताते हैं आपको। ये है जी सोय, इसको बोलते हैं सोय। ये हम इसमें काट के डालेंगे। इसकी एक खुशबू होती है अलग ही लेवल की, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आज का जो इसको कश्मीरी में कहते हैं खट्टा साग। तो जी हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें, सबसे पहले तो मैंने क्या क्या चीज़ डालनी है उसमें वो आपको बताता हूँ। प्याज, हरी मिर्च थोड़ी काट लिया, 2 अदर टमाटर काटेंगे, और ये साग है सब्ज़ी, और इसके अलावा ये मैंने सोए और धनिया जो है मिक्स काटा हुआ है, और ये है कद्दू। कद्दू को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो अगला प्रोसेस हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आधा कद्दू ये छोड़ दिया है और आधा कद्दू मैंने काट दिया। ठीक हो गया। इसके लिए हम बर्तन ले लेंगे जी मिट्टी वाला, जिसको हम चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा ये अभी आपको बताता हूँ। ये रही जी लस्सी, जिसे मैं अभी जो है वो इसमें डालूंगा, और फिर इंशाअल्लाह जो है हम आज बनाएंगे खट्टा साग। ये लें जी, काफ़ी अच्छी लस्सी है, देख सकते हैं गाढ़ी लस्सी है। ये आधा कप बेसन ले लें, इसको हम पानी में मिक्स करेंगे, पानी में लिक्विड बना के हम डालेंगे ताकि रोड़ा ना बने। जी और बनकर इस तरह जी। हम इसमें पहले सबसे पहले नमक हस्बे जायका आप दे सकते हैं, जितना मतलब डालें बनकर। थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे, इतनी बहुत है, और थोड़ी सी हल्दी, इतनी हल्दी बहुत है। ये हो गया जी। ये जो मसाले मैंने नमक मिर्च और हल्दी तीनों चीज़ें हम जो है लस्सी में मिक्स कर लेंगे। अभी जो है हम चमचे से इसको जो है हिला लेंगे ताकि ये जो रोड़े शोड़े ना बने, और अच्छी तरह से मिर्ची और नमक इसमें मिक्स हो जाए। जो बेसन मैंने वो लिक्विड किया है उसको थोड़ी देर में इसको गर्म होने के बाद जो है वो इसमें डालेंगे। आग जला लेंगे नीचे, और नमक मिर्च और हल्दी जो है वो मैंने लस्सी में मिक्स कर दिया है, और अभी इसको हम जो है वो गर्म करेंगे अच्छी तरह से। और जब तक ये गर्म नहीं होता इसको हिलाते रहना है, नहीं तो आपकी लस्सी जो है वो फट जाएगी। समझ गए बात को? अगर आपने इसको प्रॉपर हिलाया नहीं तो ये लस्सी फट जाए। तो जी ये लकड़ का चमचा मैंने ले लिया, और अब हम इसको जो है हल्का हिलाएंगे, और इसको हिलाते रहेंगे तब तक जब तक ये पूरा पर
गरम नहीं हो जाती, गरम होगी तो बात बनेगी। बनाने क्या जा रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया है कि खट्टा साग, वो भी कद्दू का। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ये जो बेसन मैंने लिक्विड बनाया पानी में, इसको हम जो है वो इसमें मिक्स कर देंगे ताकि वो प्रॉपर पक जाए। जब तक इसको उबाला ना आ जाए तब तक आपने इसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी लस्सी जो है वो फट जाएगी, फिर आपका जो है ये खट्टा साग नहीं बनेगा। जी हाँ, देसी थूम को हम थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे खुशबू के लिए, ये भी ज़रूरी है। थूम कूट लिया है, थोड़ा देसी थूम हमने कूट लिया है, इसको भी जो है हम बीच में मिक्स कर लेंगे खुशबू के लिए, खुशबू अच्छी होगी इसकी, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। थूम का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया करें। ये देखें लस्सी का कलर वाइट से थोड़ा चेंज हो गया, इसमें हम जो है अभी से ही डाल देते हैं क्या, मिर्चें और प्याज, ये हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च और प्याज हमने चॉप करके इसमें डाल दिया है। ये सोए और धनिया मैंने काटे थे, इसको भी जो है हम इसमें डाल लेंगे। ये खुशबू के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सोए जो हैं बहुत अच्छे हैं। अभी जो है इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर दी हैं। अभी जो प्रॉपर जो है इसको उबाल नहीं आया है, लेकिन इसको हम हिलाते रहेंगे जब तक कि इसको प्रॉपर उबाल नहीं आता, उबाला नहीं आता, तब तक इसको हिलाते रहेंगे। जी हम शामिल करने जा रहे हैं इसमें कद्दू। ये देख सकते हैं मैंने धो के साफ करके, अब इसमें हम जो है वो कद्दू डाल देंगे पूरी तरह से, और फिर इसको जो है हम जो है हिलाएंगे ताकि ये भी मिक्स हो जाए। और अभी इसमें ये जो साग है ये भी हम मिक्स करेंगे, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये साग रहा जी, इसको पहले मैंने थोड़ा बॉईल किया हुआ है इसलिए ये लें, ये भी मिक्स हो गया। ये लें जी, अभी हमारा ये जो मिक्स खट्टा साग है बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, और खा के भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आप खा सकते हैं और आप मज़े से खाएंगे। अगर मौसम हल्का सा ठंडा है तो और भी मज़ा आएगा आपका। अब जो है इसको बॉयल आ गया है, ये आप देख सकते हैं, और इसको अभी 2-3 उबालने के बाद हम इसको दम देंगे, हल्के आंच पे पकाएंगे इसको। हल्की आंच कर लेंगे इसमें, और इसको जो है ऊपर से दम दे देंगे हल्का। इधर हमने रोटियां भी पकानी शुरू कर दी हैं।